अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करें, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस होता है इसके दो पोर्शंस होते हैं। एक आपके लिए होता है इक्वल लाइफ अल्टरनेटिव्स के लिए, और एक होता है आपके पास वायरिंग अल्टरनेटिव लाइफ्स होते हैं आपके पास। लास्ट टाइम हमने किया था इक्वल्स के लिए, जिसमें आपके पास टाइम पीरियड फिक्स था, मतलब जितने प्रोजेक्ट थे वो सारे सेम ड्यूरेशन के लिए चल रहे थे, तो उनमें से फिर आपको बेस्ट सिलेक्ट करना था उसमें से। और दूसरा आपके पास जो है वो आज हम उसको स्टडी करेंगे, वो क्या होता है, उसमें कहता है डिफरेंट लाइफ अल्टरनेटिव। इसमें ये क्या होता है कि आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट 5 साल का होगा, तो दूसरा आपका 10 साल में रन हो रहा होगा, कोई आपका 15 साल के लिए होगा। अगर ऐसा कोई काम आ जाए या ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास मिल जाए ये साइट पे, तो इनको आपने किस तरह एनालाइज करना है, वो आप उसको मतलब उसको आज हम स्टडी करेंगे कि उनको आप किस तरह एनालाइज करेंगे। कैसे पता चलेगा कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, किसमें आपको लॉस आ रहा होगा, कौन सा प्रोजेक्ट आपका ब्रेक इवन पे चलेगा। तो वही टॉपिक आज हम इसको पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं डिफरेंट लाइफ अल्टरनेटिव्स। और ये अल्टरनेटिव्स यूज हम कैसे करते हैं, जिस तरह हम सेम वही है कि जिस तरह हम इक्वल लाइफ अल्टरनेटिव्स को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, ये भी आपके पास कंपैरिजन के लिए ही यूज किया जाता है। और कंपैरिजन में आपके पास पता है आपके पास दो इवेंट्स होते हैं, आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी हो सकते हैं और डू नथिंग इवेंट्स वाले भी हो सकते हैं। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। जिस तरह इक्वल एप्लीकेबल होता है सेम उसी तरह आप इसको डिफरेंट लाइफ अल्टरनेटिव्स को भी उसी तरह आप उसको अप्लाई करेंगे और उसी तरह उनको कंपेयर करेंगे। बस फर्क क्या होता है कि इसमें जो लाइफ्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपके पास डिफरेंट लाइफ्स होती हैं। मतलब सम टाइम इसमें नंबर ऑफ पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास डिफरेंट होंगे सबके लिए। तो उसके लिए आप जब कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट लाइफ्स को कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट लाइफ अल्टरनेटिव्स। और उसमें क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास नहीं होते, लेकिन हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है कि एट द एंड एनालिसिस के आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स आ रहे हैं वो आपके पास सेम आ रहे हैं। और उसका फेयर कंपैरिजन उसी वक्त हो सकता है कि जब उसको आप मतलब आज की रियल वैल्यू पे आप उसको कंपेयर कर सकें, चाहे आप उसकी कॉस्ट को कंपेयर कर सकें या उसके आप जो पेमेंट्स हैं या रिसेप्ट्स हैं उनको आप कंपेयर कर सकें, जो आपको रेवेन्यू है तो उसको आप एसोसिएटेड इक्वल पीरियड्स जब तक उनके नहीं होंगे तो आप प्रोजेक्ट्स के आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो उनके पीरियड्स को या उनके नंबर ऑफ ईयर्स को कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं एलसीएम की, जिसमें आप फाइंड करते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होना चाहिए। तो उसमें हम यही करते हैं कि आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं सबका आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि उन सबको किस टाइम पीरियड पे जाके कंपैरिजन करना चाहिए। तो ये एलसीएम अप्रोच क्या है, ये आपके पास ऑटोमेटिकली कैश फ्लो डायग्राम्स को ड्रा करती है, मैनेज करती है, जिसमें क्या होगा कि आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे। जो आपके पास फिक्स ड्यूरेशन उनकी अपनी है उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप उसको एक्सटेंड करेंगे। मतलब हो सकता है कि आपका एक प्रोजेक्ट 2 साल के लिए चल रहा हो, दूसरा प्रोजेक्ट आपका 3 साल के लिए चल रहा हो। अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि जो 2 साल वाला प्रोजेक्ट है वो भी 2-3 दफ़ा रिपीट होता है और उसको हम 6 साल के बाद जाकर कंपेयर करेंगे। और 3 वाले का क्या होगा कि उसको 2 साल रिपीट करेंगे और वो क्या होगा जाके वो भी फिर आपका 6 ईयर टाइम पे जाके कंपेरिजन होगा उसका। तो अब 6 ईयर पे हम क्यों कर रहे हैं इसका, क्योंकि 2 और 3 का जो एलसीएम होता है आपके पास वो 6 होता है, इसलिए हम उन दोनों को कंपेरिजन किस पे करेंगे, 6 ईयर्स पे जाके। तो हम इसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट आपको कितने साल के लिए चल रहा है, दूसरा भी आपको पता होगा कितने साल के लिए रन कर रहा है। तो उसका आप एक एलसीएम अप्रोच के जरिए फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने टाइम पीरियड के बाद दोनों प्रोजेक्ट इक्वल होंगे, उतने टाइम पे आप उसको कंपेरिजन करेंगे। जैसे 2 और 3 का क्या था, 6 एलसीएम था, आपने दोनों प्रोजेक्ट्स को 6 ईयर्स तक लेके जाना है। अब उसको करेंगे क्या कि आपके पास एक तो प्रोजेक्ट है वो 2 साल के बाद खत्म हो रहा होगा, उसको करना क्या है, आपने उस प्रोजेक्ट को रिपीट कर देना है, मतलब 2 साल बाद खत्म हुआ वही प्रोजेक्ट आपका दोबारा रिपीट।
तो 4 साल तक चलेगा, फिर दोबारा रिपीट हुआ तो क्या हो जाएगा 6 साल तक चलेगा। तो इस तरह आप ऊपर प्रोजेक्ट को रिपीट कर देना है कि सेम टाइम पीरियड को उसको रिपीट करना भी कहते हैं और इसको एक्सटेंड भी करते हैं कि सेम टाइम पीरियड में क्या होगा उसको प्रोजेक्ट का एक्सटेंड हो रहा है। और इसी तरह 3 वाले ईयर्स वाला भी वो क्या होगा वो 2 टाइम्स एक्सटेंड होगा, अगर 3 और 2 वाला आपका 3 टाइम्स एक्सटेंड होगा। तो फिर आप उसको एट द एंड आफ्टर 6 ईयर्स को कंपेरिजन कर लेंगे कि 6 ईयर्स के बाद आपके पास प्रोजेक्ट ए में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है या आपके पास प्रोजेक्ट बी में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, या 2 साल वाले में ज़्यादा आ रहा है या आपके पास 3 साल वाले में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो उसके बेस पे फिर आप अपना फाइनल डिसीजन लें। इसकी एक आध एग्जांपल देख लें। तो सपोज आप एक प्रोजेक्ट इंजीनियर है, किसी भी साइट पे काम कर रहे हैं और आपको कहा जाए कि आपने एक नया ऑफिस बनाना है किसी भी सिटी में, उसके लिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करना है कि वो प्रोजेक्ट आपका 6 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके लिए जो आपके पास डिफरेंट बिडिंग के थ्रू या डिफरेंट फर्म्स के थ्रू आपके पास डिफरेंट कोटेशन आ जाती हैं आपके पास। तो आप उनमें से सिलेक्ट करना है कि आपने किसको बिड अपना प्रोजेक्ट देना है या किसको आपने उसे रिलीज करना है। उसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंट आपको कॉस्ट आएंगी गिवन होगी, तो आपको फर्स्ट कॉस्ट भी गिवन होगी, एनुअल लीज कॉस्ट भी गिवन होगी, डिपॉजिट रिटर्न भी गिवन होगा और नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है कि कितने साल के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट आपको करके। उसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप कहता है कि अगर आप एक लोकेशन पे बनाए, एक आप मरी में बना लें, आप इस्लामाबाद में बना लें, तो ये आपके पास चॉइस है। तो आप इस्लामाबाद में बनाए, सपोज में स्टेट इस्लामाबाद क्या है, अगर आप इस्लामाबाद में बनाए तो जो इनिशियल कॉस्ट आपने बनानी है वो आपको चाहिए होगी $15,000। और इस तरह जो एनुअल आपको कॉस्ट पे करनी होगी, जो लीज कॉस्ट आपको हर मंथ मतलब एवरी ईयर पे करनी होगी, वो कितनी है 3500। और एट द एंड आपके पास जो उसका प्रॉफिट रिटर्न आएगा वो कितना आएगा ₹1000 आ जाएगा। और ये आप कितने साल के लिए चलेगा 6 साल के लिए। दूसरा टर्म वही है कि आप डिफरेंट लोकेशन है, आप उसको यूँ ज्यूम कर लें कि जैसे आप कहीं लाहौर में है या पिशावर में है या आउट मतलब इस्लामाबाद से कहीं बाहर है, तो उसकी जो फर्स्ट कॉस्ट क्या है इनिशियल कॉस्ट वो आपके पास पड़ रही है आपको 18,000। और जो सेकंड कॉस्ट आ रही है आपकी उसकी आ रही है 3100। और इस तरह आपके पास जो उसका रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा 2000। और लीज टर्म या लीज नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे उसके पास 9 साल में आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके पास कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए वही है कि आपको मार्केट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए कि वो कितना है। तो इस केस में मार्केट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो अभी प्रेजेंट मतलब सिचुएशन पे चल रहा है वो कितना था, वो 15% है। हम मतलब जो प्रोजेक्ट दोनों को कंपेरिजन करेंगे वो कितने इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं 15% पे। और यही हमने फाइंड आउट क्या करना है कि विच लीज ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, ये हमने उससे फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वर्थ कंपेरिजन की बेस की आपने इसको फाइंड करना है कि कौन सा होगा जब इंटरेस्ट रेट आपका 15% हो। अब इसमें क्या है कि आपके पास अब एक मतलब 6 साल के लिए चल रहा था, दूसरा आपके पास क्या था 9 ईयर्स के था। अभी दोनों के जो नंबर ऑफ ईयर्स है वहीं से पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम किसके लिए है। आपके डिफरेंट लाइफ अल्टरनेटिव्स की ये प्रॉब्लम है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, मतलब उसकी डिफरेंट लाइफ्स हैं। अब उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे ना, हम 6 ईयर्स पे करेंगे तो एक कंप्लीट हो जाएगा दूसरा इनकम्प्लीट रहेगा, या 9 ईयर्स पे करें तो क्या हो जाएगा 6 वाला तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन बाकी 3 साल उसमें वैसे ही एक्स्ट्रा ऐड अप होगा। तो इसलिए हम उसको 6 पे कंपैरिजन कर सकते हैं ना हम उसको 9 पे कंपैरिजन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे उन दोनों का एलसीएम लेंगे और 6 और 9 का जो एलसीएम आ जाता है वो क्या आ जाता है 18। हम दोनों को किस पे कंपेरिजन करेंगे, नंबर ऑफ ईयर जो उसमें रखेंगे वो क्या होंगे 18 ईयर्स। तो उसको हम 18 साल के दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेरिजन करेंगे। और इसमें होगा क्या कि जो भी आपकी फर्स्ट कॉस्ट होगी जो आप मतलब जैसे आप ईयर 0 कह रहे हैं वो आपके पास हर साइकिल में रिपीट होगी। इसका मतलब क्या, फर्स्ट कॉस्ट मतलब पहला साइकिल हमारे पास 6 ईयर्स का था, तो मतलब जो ही 6 ईयर कंप्लीट होगा या 7th ईयर में क्या हो जाएगा दोबारा उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जो ईयर 0 पे आ रही थी वही आपके पास रिपीट हो जाएगी नए साइकिल मतलब 7वें में। और इस तरह जो आपके पास सेकेंड ईयर में आ रही थी वही फिर आपकी कॉस्ट आ जाएगी 8 ईयर में। और इस तरह हम इसको आगे कंटिन्यू करें। और इसी तरह जो 9 ईयर्स वाला है उसमें क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट कॉस्ट है और नंबर 10 ईयर की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। सेकंड की कॉस्ट क्या हो जाएगी और 11 ईयर्स वाली कॉस्ट क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। जिससे हम इसको रिपीट करेंगे टिल 18 ईयर्स तक उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसकी प्रेजेंट वर्थ फाइंड करेंगे 15% पे ओवर 18 ईयर्स। तो ये आपके पास इस तरह की कैश फ्लो डायग्राम बन जाएंगी दोनों। ये आपके पास 6 ईयर्स के लिए थी पहली, जो मतलब आपको गिवन थी डेटा से आप खुद उसको ड्रा भी कर सकते हो ये बना भी सकते हो। और उसके बाद ये आपके पास क्या होगी सेकंड रिपीटिशन होगी फर्स्ट टाइम, और ये आपके पास क्या होगी उसकी सेकंड रिपीटिशन होगी टिल 18 ईयर्स तक।
तो यहाँ पे हमने क्या करना था, वो इनिशियल जो कॉस्ट फर्स्ट कॉस्ट हमें गिवन थी वो कितनी थी, -15,000, ये आपके पास डाउनवर्ड में आ जाएगी। और उसके पास आपको गिवन थी कि एनुअल कॉस्ट क्या होती है, एनुअल लीज कॉस्ट, जो आपके पास हर साल में आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू में गिवन थी 3500। तो ये आपके पास हर साल 35 ईयर कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद एट द एंड 6 ईयर जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1000 का। तो ये आपके पास वो 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, और वही आपने जीरो वैल्यू पे आपने उसकी प्रेजेंट वर्थ फाइंड करनी। तो उसको रिपीट करने के लिए क्या करेंगे कि वही जो आपके पास यहाँ 15,000 थी वो आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ 6 ईयर्स क्या हो जाएगी, दोबारा रिपीट हो जाएगी, जिसे हम ये जीरो भी क्या है, क्योंकि इसके लिए ये जीरो सेकंड जो आपका फेज होगा, ये सेकंड साइकिल होगा, उसके लिए जीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा, वही आपका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेकंड साइकिल। तो ईयर जीरो पे क्या था, 15,000 था, तो वो दोबारा आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। उसके बाद वही आपके पास एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल लीज कॉस्ट जो थी वो आपके पास 3500 वो सेम रहेगी। और फिर वो ये 6 ईयर्स के बाद जब कंप्लीट हो जाएंगे, इसके पहला 6 ईयर पे था, दूसरा कितना था, 12 ईयर, तो 12 ईयर्स पे जाकर दोबारा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा $1000। और फिर आप यही काम रिपीट करेंगे नेक्स्ट रिमेनिंग 6 ईयर्स के लिए। फिर वही आपके पास फर्स्ट कॉस्ट जो आपके पास इनिशियल कॉस्ट थी 15,000, एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या एनुअल लीज कॉस्ट 3500, और फिर आपके पास एट द एंड ऑफ 18 ईयर्स जो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा था कितना था, $1000। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, लोकेशन ए की कैश फ्लो डायग्राम 18 ईयर्स के। इसी तरह आप बी की भी ड्रा करोगे 18 ईयर्स के, उसमें कितनी थी, फर्स्ट कॉस्ट हमें गिवन थी 18,000, और ये और उसके बाद जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही थी, एनुअल लीज कॉस्ट जिसकी थी वो कितनी थी, $3500। वो आपके पास मतलब 1 से लेके कंटिन्यू थी टिल 9 पीरियड तक। तो ये आपके पास एनुअल लीज कॉस्ट थी। और एट द एंड जो आपके पास का प्रॉफिट आ रहा था वो कितना था, 2000, जो कि आपका आफ्टर 9 ईयर्स आपको मिल रहा। तो अब इसको जब कंपेरिजन करेंगे दोनों 18 ईयर्स पे लेके जाएंगे, उसमें क्या होगा, जो वही आपके पास जो स्टार्टिंग कॉस्ट थी 18,000 वो आपके पास दोबारा एंड ऑफ द 9th पीरियड या स्टार्ट ऑफ सेकंड साइकिल जो दोबारा वो रिपीट हो जाएगी, दोबारा आपको 18,000 का वापस में प्रॉफिट मिल रहा होगा। फिर वही आपके पास एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट और एट द एंड आपके पास नेट प्रॉफिट जो है 2000 तो कंप्लीट होगा। अब ये अब इनके दोनों नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल हो गए हैं, अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, टोटल 18 है, इसमें भी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, टोटल 18 है। फिर दोनों का इंटरेस्ट रेट भी क्या है, 15%, वो भी आपका सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम है। और सिर्फ डिफरेंस किसका रह जाएगा, वही क्या आपको इनिशियल कॉस्ट किसमें, एक में आपके पास 15,000 हो, दूसरे में आपके पास कितनी है, 18,000। फिर आपने जो एनुअल पे करना है, एनुअल लीज अमाउंट, एक में आपके पास 3500 है, दूसरे में कितनी है, 3100। और एट द एंड आपके पास नेट प्रॉफिट, एक में आपको $1000 मिल रहा है, दूसरे में आपको $2000। तो सिर्फ वेरिएशन किस में आ जाएगी, सिर्फ आपकी कैश फ्लोज के अंदर, जिसमें आपके पास जो आपके पास इनटेक है, जिसे रेवेन्यूज कहते हैं, या कॉस्ट, सिर्फ उनमें वेरिएशन है। बाकी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम होंगे, इंटरेस्ट रेट भी सेम होंगे। इसकी बेस पे हम इन दोनों को अब इनको कंपेरिजन कर सकते हैं। अब ये आपका सेम वही क्वेश्चन बन गया जिस तरह हम इसको इक्वल लाइफ के लिए करते हैं, जिसमें भी नंबर ऑफ ईयर्स सेम कहा लेते हैं। अब इसमें वही नंबर ऑफ ईयर्स सेम हो गए दोनों के लिए 18। अब यहाँ से जो काम आप नेक्स्ट स्टार्ट है वही सेम वही काम रिपीट करना है जो आपने इक्वल लाइफ के लिए स्टार्ट किया। तो अगर ये नंबर ऑफ ईयर्स या एलसीएम ये इतना मुश्किल है नहीं, बस ये है कि एक दो कैश फ्लो डायग्राम बन जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए उसके बाद नंबर ऑफ साइकिल्स पे कितने पे रिपीट करना। उसके बाद ये एक दफा कैश फ्लो डायग्राम बन जाए, उसके बाद आपने वही काम रिपीट करना है जो आपके पास इक्वल लाइफ के लिए। तो ये वही यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल लाइफ के स्टार्ट होगा। इक्वल लाइफ के लिए हम क्या करते थे, जो आपके पास इनिशियल कॉस्ट थी -15,000, ये तो आपके पास मतलब आप स्टार्टिंग ईयर आ ही जाएगी, यहाँ पे जो अब इसकी कॉस्ट थी वो एज इट इज रहेगी। ये आपके पास क्या है, इनिशियल कॉस्ट है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं आपने उसको प्रेजेंट वर्थ पे लेके आना है। प्रेजेंट वर्थ मतलब ईयर जीरो पे लेके आना है, जितनी भी इसकी वैल्यू। पहली हमारे पास वैल्यू क्या है, 15,000, दूसरी ये 15,000 है जो आपके पास आफ्टर 6 ईयर्स है, और एक ये आपके पास 12 ईयर्स पे जो है, तीन आपके पास 15,000 है। उसके बाद ये आपके पास एनुअल कॉस्ट है जो पहली मतलब थ्रू आउट चल रही है। उसके बाद ये एक प्रॉफिट है आपका 6 के पे ईयर्स पे भी है, 12 पे भी है, और 18 पे भी। तो ये जितनी वैल्यूज भी हैं इन सब को आपने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट वर्थ पे, और फिर आप उसका जो भी रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस।
पहला क्या 15,000, अब ये क्योंकि ऑलरेडी ईयर 0 पे ही है यहाँ पे, इसको किसी भी और टेबल के साथ लिंक करना या उसकी मल्टीप्लाई करना या एलसीएम फार्मूला लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये एज इट इज -15,000 आ जाएगा। माइनस में है वही आपका डाउनवर्ड में डायरेक्शन में जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये एज इट इज -15,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका -15,000 कहाँ पे आ रहा है आपके पास, आफ्टर 6 ईयर्स आ रहा है। तो आप उसको आफ्टर 6 ईयर देखेंगे, तो उसके लिए आपके क्या है, 6 ईयर्स के बाद आ रहा है आपके पास प्रॉफिट। तो आप उसको 6 ईयर्स के बाद देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट ओवर फ्यूचर वैल्यू। मतलब फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू में क्या है कि 6 साल के बाद मतलब आपके पास 15,000 रुपये आ रहा है, तो उसको आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या फैक्टर कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट ओवर फ्यूचर का फैक्टर हम यूज करेंगे। इंटरेस्ट रेट आपको पता है 15,000 है और नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, 6 ईयर है। तो उसको आप जब ये टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे, आपकी जो इंटरेस्ट टेबल है वहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा, उसको 15,000 से वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसकी जो नेट वैल्यू आती है 15,000 की आफ्टर 6 ईयर्स, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप यही काम रिपीट करेंगे इसके नेक्स्ट जो 15,000 है वो करते हुए गिवन है 12 ईयर्स पे। सिर्फ फर्क इसमें कितना आ जाएगा, जो आप इसको माइनस करेंगे तो पी ओवर है 15% और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो आप उसको बाकी वही रहेगा, सिर्फ पी ओवर है 15% और नंबर ऑफ ईयर्स 12 पे रिपीट करेंगे। तो ये आपके पास 3 दफा रिपीट होगा, 15,000 एक दफा, 15,000 सेकेंड टाइम और ये 15,000 थर्ड टाइम। ये एक दफा टर्म क्लियर हो गई। उसके बाद आपको गिवन है जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रॉफिट है, ये जो आपके पास आ रहा है 1,000 आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स और आफ्टर 18 ईयर्स। तो ये भी आपके पास 3 दफा रिपीट होगा। इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप आ जाएगा 1,000 इंटू पी ओवर एफ, वही मतलब फ्यूचर वैल्यू हमें पता है कि 1,000 प्रॉफिट आ जाएगा, प्लस क्यों है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है इसलिए हमें इसका प्लस आ गया। और इंटरेस्ट रेट 15% और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6 ईयर है। मतलब इस टर्म को जब आप इधर लेके आएंगे यहाँ से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ईयर्स इसके बीच में आ रहे हैं, 6 है, इसलिए यहाँ पे इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ ईयर 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट 1,000 आपको कहाँ पे आ रहा है, 12,000 पे, नंबर ऑफ ईयर्स 12 पे है। इसको भी आप 12 को भी आपने यहाँ पे 0 पे लेके आना है। उसके लिए भी क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाए, आपके वहाँ 0 से लेके 12 ईयर्स है, तो ये पी ओवर एफ इंटू 12 हो जाएगा आपके पास 1,000 प्लस के साथ। और इसी तरह आपके पास जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, 18,000 8 आफ्टर 18 ईयर्स है। इसको भी आप उसी तरह वापस 0 पे कन्वर्ट करेंगे। जब इसकी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू निकलेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 18। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये 15,000 है वो वैल्यू है जो आपने स्टार्टिंग में पेश की, तो इसलिए पहले के साथ कुछ है ही नहीं, या जीरो को मल्टीप्लाई कर दे ऑटोमेटिकली उसका आंसर 1 ही आएगा। और दूसरी आपके पास 6 ईयर्स के बाद थी, फिर आपके पास 12 ईयर्स के पास था। लेकिन जो प्रॉफिट है वो मिलता है एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो मतलब 6 साल के बाद मिलेगा, या फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होगा, फिर आपके पास 12 साल के बाद, 12 ईयर्स के बाद, और फिर आपका 18 ईयर्स के बाद। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स का आपने इसके अंदर ख्याल रखना है। उसके अलावा तीसरी जो वैल्यू है वो थी कांस्टेंट वैल्यू, जो आपने हर साल पे करनी है, वो कितनी थी उसमें, $3,500। तो ये तो मतलब आपने हर साल ही उसके अंदर पे करना है। तो इसको आप एक ही फैक्टर के अंदर लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 18 के साथ, कि नंबर ऑफ ईयर 18 के साथ लिख के उसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या आ जाएगा, -35,000 पी ओवर ए टर्म अब क्यों आ गया, क्योंकि ये एनुअल पेमेंट है, हर साल आपने पे करना है, तो ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे पी ओवर ए के साथ। पी ओवर ए 15% इंटू 18, नंबर ऑफ ईयर्स टोटल हमारे बचते थे 18 ईयर्स। और एट द एंड सबको आप प्लस माइनस करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज को, आपके पास जो नेट रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास आना चाहिए -$45,036, जो आपके पास प्रेजेंट वर्क एनालिसिस थी फॉर फर्स्ट लोकेशन। और उसके बाद आपने यही काम जो है वो रिपीट करना है, मतलब ये के लिए हमारे पास ये PW ऑफ ए आ गया, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, तो आपने यही काम रिपीट करना है सेकंड लोकेशन पे, लोकेशन बी के। तो उसमें भी क्या है, वही आपके पास सेम जिस तरह 15,000 था, यहाँ पे 18,000 है, एक दफा रिपीट हो रहा है, और ये दूसरी दफा रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ आपका यहाँ पे क्या 18,000 दो दफा। इसी तरह जो 2,000 है, जो प्रॉफिट है, वो भी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास 2 दफा आ जाएगा। और तीसरी आपके पास वही एनुअल पेमेंट है 3,100, इसमें वही फर्स्ट टाइम 18,000 माइनस के साथ, दूसरा पी ओवर है 15% इंटरेस्ट रेट और आफ्टर 9 ईयर्स। 9 क्यों है, क्योंकि ये 9 ईयर्स के बाद रिपीट हुआ है, तो ये 18,000 ये 9 ईयर्स के बाद आप इसको इधर लेके जाना है।
जीरो वैल्यू, इसलिए ये यहाँ पे 9 आ गया। और नेक्स्ट आपके पास 2000 की प्रॉफिट आ गई। 2000 जो आपको प्रॉफिट था, PORF फ्यूचर वैल्यू 15% और आफ्टर 9 ईयर, तो ये आपके पास इस 2000 को भी आफ्टर 9 ईयर आपने इसको जीरो पे लेके जाना है। तो ये भी कितने 9 ईयर्स है। तो नेक्स्ट जो 2000 है वो कितने आफ्टर 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के बाद भी आपने इसकी जो वैल्यू है उसको भी आपने जीरो पे लेके जाना है। तो जीरो मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है। इसी तरह आप इसका PORF 18% और 18 पे आ जाए। और लास्ट जो इसमें वैल्यूज है वो गिवन है एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट कितनी है 3100, तो आपके पास थ्रू आउट फेज पे है। तो इसका जिस तरह हमने लास्ट प्रेजेंट वर्क एलोकेशन ए के लिए हमने किया था, तो इसी तरह जो 18,000 था, तो इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेम 18 ईयर्स के लिए आपके पास उसकी एनुअल पेमेंट आ जाएगी 3100। तो इसको एट द एंड आपने वही सिंप्लीफाई करना है। टेबल इंटरेस्ट टेबल में से इसकी वैल्यू देखेंगे, उसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी इसका करस्पॉन्डिंग फैक्टर है उससे देख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एट द एंड जो उसका रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -41,000। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो आफ्टर कैलकुलेशन है तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है। एक आपके पास आई है 45,000 और दूसरी आपके पास आई है 41,000। तो अब इन दोनों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपके पास एक लीस्ट नेगेटिव हो या मोर पॉजिटिव, मतलब जिसमें आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो पहली में क्या था, आपके पास कितना लॉस हो रहा है 45,000 का, माइनस का मतलब आपके पास लॉस हो रहा है -45,000, और दूसरे में आपका लॉस हो रहा है -41,000। तो किसमें कम लॉस हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट है प्रोजेक्ट, या जिसमें आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा हो तो वो भी आपके लिए प्रोजेक्ट बेस्ट है। इसलिए हमारे पास क्योंकि बी में आपके पास कम लॉस आ रहा है तो प्रोजेक्ट बी कौन सा होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। वजह क्या, उसकी प्रेजेंट डे पे उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कम आ रही है। कम आ रही है तो तभी उसकी मतलब लॉस भी इसमें आपको कम है। और लेकिन वो अलग बात है कि अब बड़ी वैल्यू उसकी ए वालों की है, लेकिन न्यूमेरिकली देखा जाए तो वो माइनस में है। माइनस में क्या हो जाएगी, वो फिर आपके पास स्मॉलर वैल्यू होगी। अब मैग्नीट्यूड को ही नहीं देखना, साथ साथ उसके साइन को भी। तो इसमें आपने करना क्या है कि, तो अगर मैं समराइज कर दूंगा आप लोगों के लिए, जो इक्वल लाइफ होगा और डिफरेंट लाइफ है, दोनों में फर्क क्या है कि डिफरेंट लाइफ के लिए आपने क्या करना है, खुद पहले जो इतने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इक्वल करना है उनकी लाइफ, या उनके नंबर ऑफ ईयर्स को आपने इक्वल करना है। तो उसको नंबर ऑफ लाइफ्स को आप इक्वल कैसे करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने उसको कितने लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में जाकर उसको रिपीट करना है। तो एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद आपने उसकी कैश फ्लो डायग्राम ड्रा कर लेनी, जितने भी नंबर ईयर उसको इक्वल कर दें। नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल हो जाए तो उसके बाद आपने इंडिविजुअली जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट्स गिवन हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो सबको आपने इंडिविजुअली आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है हर एक प्रोजेक्ट की, और फिर उन चारों की जो उसके नेट रिजल्ट आएगा उसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि आप इस प्रोजेक्ट कौन सा बेस्ट है या कौन सा बेस्ट नहीं। लेकिन वो ये मसला इसमें डिफरेंस रखना है, कैश फ्लो डायग्राम बन जाए, फिर आपका चाहे इक्वल लाइफ पीरियड हो या डिफरेंट लाइफ पीरियड हो, उसके बाद आपका क्वेश्चन सेम होता है, क्योंकि हम डिफरेंट लाइफ पीरियड्स को भी इसमें इक्वल कर देते हैं। अभी इस क्वेश्चन, अभी इस टॉपिक में कोई मसला हो या इस एग्जांपल में कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो वो पहले पूछिए। सब क्लियर है? यस सर। यस सर। माशाल्लाह। यस सर। सर पेपर ये जो क्या, पढ़ा है वो LMS पे अपलोड कर दे सर। अभी कर देता हूँ, लेक्चर भी अपलोड कर दूँ। ठीक है सर, मेहरबानी। लेकिन तुम लोगों को फिर पेपर में क्या मसला हो जाता है, इधर जब तुम हर चीज मेड के पेपर के मार्क्स देखे तो शौक लगा, या फिर दोबारा ज्यादा है मुझसे दोबारा समय में पढ़ने का। सर लास्ट टॉपिक भी अपलोड कर देना, वो भी अभी तक अपलोड नहीं किया होगा। सारे कर दूंगा, लेक्चर सारे अपलोड हो जाएंगे, तुम लोग बस पढ़ने वाले बना। यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसकी मैं एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा LMS के किसी टॉपिक से, मतलब इक्वल लाइफ की प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, इक्वल लाइफ की होगी, डिफरेंट लाइफ की होगी,
वो आप लोगों ने असाइनमेंट LMS के ऊपर ही सबमिट करानी है। तो टाइम पीरियड उसके बाद टाइम मेंशन होगा, कितने टाइम पे मेंशन करना है, टाइम से पहले अपलोड कर देना, लेट सबमिशन पे अलाउ नहीं होगा। दूसरा आपका इस टॉपिक में से क्विज भी होगा। क्विज आपका इंशाल्लाह होगा सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे को LMS के थ्रू ही होगा, मतलब मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा, वहीं पे आपने उसको सॉल्व करना होगा। MCQs टाइप होंगे तो अपलोड कर उधर ही आंसर आ जाएंगे, आप लोग मतलब टिक क्रॉस जो भी होगा कर लेना। अगर न्यूमेरिकल हुआ तो आपने उसको उधर ही अपलोड कर, मतलब डाउन स्कैन करके अपलोड करना होगा जिस तरह सिस्टम में। असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा, और क्विज आप 3 जो आपका जिसका नेक्स्ट क्विज 2 पहले हो चुके हैं, थर्ड जो क्विज होगा वो आपका सैटरडे को। तो अपना LMS जरा उसको देखते रहना कि कब क्विज अपलोड हो रहा होगा या उसका टाइम। क्लियर है आज के लिए लेक्चर के लिए? ले नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे क्विज सर। नेक्स्ट क्लास तो अभी इस लेक्चर खत्म होने के फौरन बाद है, तो अगली क्लास में दे सकते हो, दे दो। सेकंड नेक्स्ट क्लास सर। चलें, अभी ये लेक्चर हमारा यहीं तक था। इस लेक्चर को मतलब मसला तुम लोग का है कोई समझ सब कुछ आया हुआ है।